जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, प्यारे मित्रों को, सभी विद्यार्थियों को मैं जितेंद्र क्लासेस की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मित्रों, जितेंद्र क्लासेस ज्वाइन करिए और समस्त हिंदी ग्रामर का हर एक बिंदु कंसेप्ट वाइज क्लियर करिए। याद रखिएगा, आज हम बहुत ही अच्छे बिंदु के साथ हम सभी लोग मिलकर चर्चा करेंगे और आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होने आ चुका है दोस्तों। तो आप भी जुड़ जाओ आप अपने भाई के साथ, दोस्त के साथ। तो आइए जरा आज हम बात करते हैं इस बिंदु पर। बहुत ही प्यारा बिंदु है, छोटा सा है, जैसे आ जाता है एग्जाम में द्वित्व व्यंजन। जी हाँ, क्या द्वित्व व्यंजन के बारे में। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, या हम कह सकते हैं संयुग्म। जी हाँ, संयुग्म या युग्मक, संयुग्म या युग्मक ध्वनियां। जी हाँ, जरा देखो विद्यार्थीगण, जरा ध्यान दें, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, संयुग्म या युग्मक ध्वनियां क्या होती हैं। प्यारे साथियों, एक चीज याद रखिएगा, चाहे द्वित्व व्यंजन दें, चाहे संयुग्म या युग्मक ध्वनियां दें, इन सबका मतलब एक होता है। क्या होता है, इन सबका मतलब एक होता है। चाहे द्वित्व वर्ण कहे, चाहे हम कहें संयुग्म या युग्मक ध्वनियां कहें, या जैसे द्वित्व व्यंजन कहें, ऐसे आ जाता है यही। ऐसे हम दे दें प्यारे साथियों, द्वित्व वर्ण कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक आप लोग पढ़ के जाइएगा। जब देखो द्वित्व वर्ण क्या होता है, जरा देखो, हम कहें चाहे द्वित्व व्यंजन कहें, चाहे द्वित्व वर्ण कहें, चाहे संयुग्म या युग्मक ध्वनियां कहें, द्वित्व वर्ण या द्वित्व व्यंजन या संयुग्म या युग्मक ध्वनियां क्या होती हैं। आइए, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं पहले, फिर आप समझ जाओगे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जैसे आता है एक शब्द दिल्ली, जैसे एक शब्द आता है बिल्ली, जैसे एक शब्द आता है कुत्ता, जैसे एक शब्द आता है बच्चा, जैसे एक शब्द आता है, एक अनाज का नाम आता है मक्का, जैसे एक शब्द आता है ईमानदारी के प्रति सच्चा। या देखो, दिल्ली, बिल्ली, कुत्ता, बच्चा, मक्का, सच्चा, ऐसे मैंने लिख दिया। याद रखना, सबसे पहले ये विद्यार्थीगण जरा ध्यान दे, जब किसी भी शब्द का बीच वाला वर्ण आधा हो, जरा देखो बीच वाला वर्ण क्या है, यहाँ ले हो, आधा हो, उसके बाद वाला वर्ण पूरा हो, ला क्या है, पूरा है। जब किसी शब्द का बीच वाला वर्ण आधा हो, बाद वाला वर्ण पूरा हो, जब किसी शब्द का बीच वाला वर्ण आधा हो, बाद वाला वर्ण पूरा हो, बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला वर्ण पूरा, बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला वर्ण पूरा, ऐसे ही आगे। लेकिन वर्णों की स्थिति समान हो, आधा ला के बाद पूरा ला है, आधा ला के बाद पूरा ला है, आधा ता के बाद पूरा ता है, आधा चा के बाद पूरा चा है, आधा का के बाद पूरा का है, आधा चा के बाद पूरा चा है। तो याद रखिएगा, जब किसी शब्द में बीच वाला वर्ण आधा हो और उसके तुरंत बाद वाला वर्ण पूरा हो, लेकिन दोनों वर्णों की जो स्थिति होनी चाहिए प्यारे साथियों, दोनों वर्णों की स्थिति जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों वर्णों की स्थिति समान यदि हो तो याद रखना, उसी को द्वित्व व्यंजन चाहे कहें, चाहे द्वित्व वर्ण कहें, चाहे संयुग्मक या युग्मक ध्वनियां कहा जाता है। तो द्वित्व वर्ण इसमें क्या होगा, यही आधा ला पूरा ला, यहाँ आधा ला पूरा ला, आधा तय पूरा ता, आधा चा पूरा चा, आधा का पूरा का, ऐसे आगे ही क्या होते हैं, इन्हीं को संयुग्म या युग्मक ध्वनियां या द्वित्व वर्ण या द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इतने सारे नाम होते हैं, एग्जाम की घड़ी होती है, हम पढ़ के चले जाते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं, पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन ऐसे देता है और दे देता है, जैसे देगा मक्खन, जैसे दे देगा स्वर्ग, जैसे दे देगा शर्म, और जैसे दे देगा दिल्ली। पूछेगा इनमें से कौन सा द्वित्व व्यंजन या द्वित्व वर्ण का उदाहरण है। ये ऑप्शन में नहीं मिला तो पूछेगा कौन सा इसमें संयुग्मक या युग्मक ध्वनियों का उदाहरण है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्या होगा, दिल्ली होगा। तो एक चीज याद रखिएगा। चलिए जरा इसके हम और कुछ बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं प्यारे साथियों। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं पॉइंट वाइज। जी हाँ, प्रत्येक वर्ग का, जी हाँ, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा
और चौथा जो वर्ण होता है जिसे क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, जो महाप्राण होता है। इसको, जी हाँ, किसको, इसको महाप्राण को, इसको कभी भी द्वित्व वर्ण कहें या हम कहें द्वित्व व्यंजन कहें, जी हाँ, द्वित्व वर्ण कहें या द्वित्व व्यंजन कहें, संयुग्म या युग्मक ध्वनियां कहें, द्वित्व वर्ण या द्वित्व व्यंजन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। याद रखिएगा, जैसे हम कहें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, का के बाद क्या आता है, खा, खा के बाद गा आता है, गा के बाद घा आता है, चौथा हो गया घा। तो याद रखना, जैसे हम लिखे आधा घा पूरा घा, हम कहें झा भी होता है महाप्राण, आधा झा पूरा झा, ऐसे आधा खा पूरा खा। याद रखिएगा, जैसे आधा घा पूरा घा, आधा झा पूरा झा, आधा खा पूरा खा। ऐसे हम कहें जैसे ता था, आधा था पूरा था, तुरंत कभी नहीं पाओगे किसी शब्द में, ऐसे बीच में नहीं पाओगे। यानी प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है उसको कभी कभी इस रूप में, किस रूप में, द्वित्व व्यंजन या द्वित्व वर्ण या संयुग्म या युग्मक ध्वनियों के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पर लिखा किसको जा सकता है, याद रखना, वो चीज बता रहा आपका भाई, आपका दोस्त। याद रखिएगा पॉइंट करके। जी हाँ, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण द्वित्व वर्ण के रूप में लिखा जा सकता है। द्वित्व वर्ण कहें हम, द्वित्व व्यंजन कहें या संयुग्म या युग्मक ध्वनियां कहें। जी हाँ, द्वित्व वर्ण या द्वित्व व्यंजन के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, जैसे हम कहें ता, अब ता ये जो है, जैसे कुत्ता में ता है, ता कौन सा वर्ग का वर्ण है, ता वर्ग का पहला है, ना तो दूसरा है ना तो चौथा है। ऐसे चा है, अब चा क्या है, च वर्ग का पहला च है। याद रखिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ और आपसे वार्तालाप करें। जी हाँ, चलिए अब हम बात करेंगे संयुक्त वर्ण के बारे में। जी हाँ, जरा देखिए, संयुक्त वर्ण के बारे में हम बात करेंगे और क्या होते हैं संयुक्त वर्ण। द्वित्व वर्ण हो गए, संयुक्त वर्ण। जी हाँ, सभी विद्यार्थी का ध्यान दें, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। याद रखना, जैसे उदाहरण हम लिखें, यदि पहले तो समझ पाओगे। जैसे हम लिखें, एक शब्द लिखा मैंने मक्खन, जी हाँ, मैंने क्या लिखा, मक्खन। फिर जरा देखो, मैंने लिखा एक शब्द स्वर्ग लिखा, नर्क लिखा, फिर एक शब्द मैंने मुफ्त लिखा। जरा देखो, ये शब्द क्या होते हैं, हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। याद रखना, इसकी डिफिनेशन क्या है, जब किसी शब्द में बीच वाला वर्ण आधा हो, बाद वाला वर्ण पूरा हो, बीच वाला वर्ण क्या हो, आधा हो, बाद वाला वर्ण पूरा हो। यहाँ आधा र जो रे प्रकार वर्ण लगा है और आधा, वो क्या होगा, आधा होगा। जैसे पहले इसको समझो, नर्क मैंने लिखा, नर्क में जब हम पढ़ते नर्क, तो न के बाद आधा र मुंह से निकलता है, न के बाद रे निकलता, नर्क। तो याद रखना, आधा र के बाद का आता है। याद रखना, यहाँ आधा रा हुआ, फिर क्या हुआ, तो याद रखना यहाँ हो गया। फिर जैसे स्वर्ग में, स्वर्ग में ये आधा स नहीं होगा संयुक्त वर्ण, ये रे प्रकार वर्ण आधा होता है, ग हो गया। मुफ्त में ये देखो, हा आधा, ता क्या है, पूरा है। याद रखिएगा, जब किसी शब्द में बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला वर्ण पूरा होता है, लेकिन वर्णों की स्थिति देखो, का के बाद आधा का आता, तब तो द्वित्व वर्ण या द्वित्व व्यंजन हो जाता। लेकिन का के बाद खा आ गया, हम कहते हैं ऐसे फा के बाद ता आ गया। तो ये याद रखिएगा, जब किसी शब्द में बीच वाला वर्ण आधा हो, बाद वाला वर्ण पूरा हो, लेकिन वर्णों की स्थिति समान ना हो, समान न हो,
तो उसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। प्यारे साथियों, याद रखना। अब एक चीज याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। संयुक्त वर्ण, जी हाँ, संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु होता है, जैसे मैंने कुछ शब्द लिखा, जैसे देखो प्यारे साथियों, यहाँ मैंने लिखा अंबर, जैसे मैंने लिखा ढक्कन, जैसे मैंने लिखा यहाँ देखो अंबर लिखा, जी हाँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा था क्या, मक्खन। ये शब्द क्या है? हमारे संयुक्त वर्ण है, क्योंकि बीच वाला वर्ण तो आधा है, बाद वाला वर्ण पूरा है। बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला वर्ण पूरा है, लेकिन वर्णों की स्थिति समान नहीं है। वर्णों की स्थिति समान नहीं है, समान नहीं है प्यारे साथियों, तो वही क्या होता है? संयुक्त वर्ण होता है। एक चीज और बता दे रहा हूं, जब किसी शब्द में, याद रखिएगा, बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला वर्ण पूरा होता है, लेकिन वर्णों की स्थिति समान ना हो तो इनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। लेकिन इनकी जो मात्रा होती है कैसे गिनी जाती है? जब किसी शब्द में, याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा संयुक्त वर्ण हो तो संयुक्त वर्ण यही होगा ना, संयुक्त वर्ण इसी को कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु होता है, लघु, देखो ये लघु आ है, ये देखो संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु हो तो यहाँ मैं है सिर्फ, तो इसके ठीक वाला पूर्व जो वर्ण होता है अपने आप में क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। प्यारे साथियों, कोई कहे अंबर में कितनी मात्रा, तो आप ऐसे बताओगे अंबर में कितनी मात्रा? इसकी मात्रा जो है इस पे लग जाती है, इसकी ये हुई 2 और बा पे 1, इस पे कितनी मात्रा हो गई अंबर में? 4 मात्रा। जैसे कोई कहे मक्खन, तो ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु होता है तो उसकी मात्रा 2 काउंट की जाती है। मैं की 2 हुई, आधा का की नहीं गिनी जाएगी, खा की 1 हुई, न की 1 हुई, इसमें भी कितनी हो गई? 4 हो गई। याद रखिएगा, कंसेप्ट वाइज मैंने हिंदी व्याकरण का जो पहला बिंदु होता है वर्ण विचार, उसमें मैंने सब बहुत अच्छे से बताया है। जो बिंदु न क्लियर हो हमारे विद्यार्थी घर जाके वहां देख सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। जी हाँ, तो दोस्तों हमारी कक्षा यहीं तक थी। नेक्स्ट दिन जब हम मिलेंगे आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होकर नए नए बिंदु लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।